नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन। इससे पहले वाला वीडियो हमने फ्रैक्शन पर बनाया था, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन में उसमें अधूरा था वो इसमें पूरा हो जाएगा, इसलिए पिछला वीडियो और ये दोनों ही देखिए आप। तो फ्रैक्शन में आज हम बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस एंड लास्ट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शंस। ऐसी दो फ्रैक्शन जिसका मल्टीप्लाई कितना हो, 1 हो। दो फ्रैक्शन जिसको हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट कितना आए 1, तो वो फ्रैक्शंस एक दूसरे की रेसिप्रोकल कहलाती हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 1, then the fractions called reciprocal of each other. So किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालते हैं, जैसे हम कहें रेसिप्रोकल ऑफ P अपॉन Q, तो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P। ध्यान दीजिए, कोई भी फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं और साइन वही रखते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे हम कहें रेसिप्रोकल ऑफ माइनस ए अपॉन बी, तो क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5, तो क्या हो जाएगा 5/3। और रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो क्या हो जाएगा -3/2। अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा रेसिप्रोकल में, ओके। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं। दो फ्रैक्शन दिए, पूछा है विच इज ग्रेटर, कौन सी बड़ी है, तो फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हैं वो देख लीजिए। फ्रैक्शन में अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शन लाइक है, लाइक में डिनोमिनेटर सेम है। जैसे हम कहें 2/7 और 5/7, बोथ आर लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो यहां पर ये बड़ी होगी, 5/7 इज ग्रेटर देन 2/7 या 2/7 लेस देन 5/7। तो कौन सी बड़ी होगी, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। अगर न्यूमरेटर सेम है और तब फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होती है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, हमेशा ध्यान रखो। अगर न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला डिजिट सेम है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो जिसका फ्रैक्शन का छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पर 3/2 और 3/5 में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब अगर ऐसी कोई फ्रैक्शन है जिसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज करो कोई फ्रैक्शन दी है 3/2 और 2/5 विच इज ग्रेटर, सपोज करो 4/5। 3/2 एंड 4/5 कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। अब ऐसी फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसका डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका कर दो इसमें। ध्यान रहे, डिनोमिनेटर का ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4। जिधर ज्यादा आता है वो फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसका मल्टीप्लाई 15 आया, इधर 8 आया, तो इधर ज्यादा आ रहा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी है। सो आप कहेंगे 3/2 ग्रेटर देन 4/5, 3/2 ग्रेटर देन 4/5। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, हम इस दोनों के क्या डिनोमिनेटर सेम कर लें। क्या था, 3/2 था, 3/2 और 4/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो सेम डिनोमिनेटर क्या करेंगे, जो इनका एलसीएम होगा, किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 and 5
क्या होगा 10 होगा। तो डिनोमिनेटर 10 बना ले दोनों, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, एलसीएम 10 हुआ। अब 10 एलसीएम होगा तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें होगा 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 15, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 का होगा, ऊपर नीचे सेम का ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाई ऊपर करेंगे 8 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि यहाँ कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, दैट मींस 3/2 ग्रेटर देन 15/10 ग्रेटर देन 8/10 implies that 15/10 किसके लिए आई थी, 3/2 के प्लेस पर, और 8/10 4/5 के प्लेस पर, तो 3/2 ग्रेटर देन 4/5। ये और ये प्रोसेस सेम ही है, इसे शॉर्ट मेथड से कर लेते। देखिए आपका मल्टीप्लाई किया था, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ था और इसका इसमें हो गया था, तो ये 8 आया था और ये 15 आया था। तो ये शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, और लॉन्ग से करना है तो एलसीएम देके आप इस टाइप से करें। तो ये कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर फ्रैक्शन ऐसे दी है 2 होल 1/3 और 3 होल 1/4, तो हमें कुछ नहीं देखना है, होल अगर नंबर दिया है, होल नंबर दिया जिसका होल नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे दिया है तब हमें चेक करना पड़ेगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फिर मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो इसको पहले हम मिक्स को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं मिक्स को प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 नीचे रहता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और प्लस 1 ऐड कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और प्लस 1 और नीचे वही रहेगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 और 1 7, 7/3। वही इसको करें तो क्या होगा 4, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9/4। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 28 हो जाएगा, 4 7 28 और इसके अंदर करो तो 27। तो विच इज ग्रेटर, ये फ्रैक्शन बड़ी है। ध्यान रखो डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे, इसके अंदर करेंगे तो जो इधर ज्यादा आता है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। तो ये था आपका कंपेयर और फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, हम कहें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे आप। सपोज करो कुछ फ्रैक्शन गिवन है आपकी, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/7, 5/6 मान लीजिए। ये फ्रैक्शन है, इनको हमें कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग घटता हुआ क्रम होता है। असेंडिंग में सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन लिखी जाती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। और डिसेंडिंग में घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम, आरोही असेंडिंग, अवरोही डिसेंडिंग। ओके, बढ़ता हुआ असेंडिंग, घटता हुआ डिसेंडिंग। तो हमें फ्रैक्शन को कंपेयर ही करना है एक टाइप से। तो सभी एक साथ कंपेयर कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो डिनोमिनेटर है उन सबका एलसीएम देखना पड़ेगा। एलसीएम 2 4 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा वो देखना होगा। तो एलसीएम क्या होगा देखिए, 2 4 6 7 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो किसका, 2 4 7 और 6, ये डिनोमिनेटर में जो नंबर दिए उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 2 2 2 4 7 2 3 6, फिर 2 से 1 ऐसे ही लिखेंगे, ये 7 और 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, 7 ऐसे ही लिखा जाएगा 1, फिर 7 से 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 4 3 12, 12 7 84। तो एलसीएम 84, हमें यहाँ पर 84 लिखना है। डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 84 बनाना है। सभी का डिनोमिनेटर 84 बनाना है। डिनोमिनेटर 84 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसका, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा और 2 2 जा, 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, इसमें 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ पर 5 में किसका डिवाइड होगा, 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 5 कैसे मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर 6 1 जा 6
और 6 4 जा 24। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42/84, कॉमा लगाएंगे 42/84, और ये हो जाएगा 63/84, और ये हो जाएगा 60/84, और ये हो जाएगा 70/84। नाउ अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है। डिनोमिनेटर जब सेम हो गया है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटी होती है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। हमें देखना असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन लिखनी है? सबसे पहले लिखनी है छोटी फ्रैक्शन, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है इसमें? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है 42/84। फिर इससे बड़ी फ्रैक्शन है 60/84, फिर इससे बड़ी है 63/84, और फिर सबसे बड़ी है 70/84। सो ये आपका हो गया कौन सा? असेंडिंग ऑर्डर। अगर यहीं पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखना है, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में देखिए, उस कंडीशन में सपोज करो यहां हमने लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे? सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, केवल यहां से चेंजिंग हो जाएगी, इससे सेम यही प्रोसेस होगा। अब इसमें हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी फ्रैक्शन पहले लिखनी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? 70/84। 70/84 पहले लिखेंगे, फिर इससे छोटी फ्रैक्शन इससे सबसे बड़ी ये है, फिर छोटी क्या है इससे? 63/84, फिर है आपकी 60/84, और फिर है 42/84। लेकिन हमें किसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में? इन फ्रैक्शन को बताना था, तो इनके प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे 70/84 किसके लिए था? 70/84 इसके लिए आया है, यहां पर लिख देंगे हेंस डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये हुआ। डिसेंडिंग ऑर्डर ये हुआ, तब से ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी वो लिखेंगे। तो 60/84 किसके प्लेस पे आया? 5/6, तो 5/6 लिखेंगे यहां। फिर 63/84 ये है, किसके प्लेस पे आया था? 3/4। फिर ये लिखेंगे 60/84 ये है, किसके प्लेस पे आया था? 5/7, और लास्ट में आपका हो जाएगा 42/84। कौन सी थी? 42/84 1/2। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये हुई 5/6, फिर 3/4, फिर 5/7, लास्ट में 1/2। तो ये था आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन। कि फ्रैक्शन दिए उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। फ्रैक्शन का भी एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो एचसीएफ ऑब्लिक इसे जीसीडी, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बात एक ही होती है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये क्या होता है? देखिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर एलसीएम फाइंड करना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम क्या होता है? तो हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/5, 4/6 एंड 8/15। हमें जो फ्रैक्शन दिए हैं ये तीन, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? मैंने फॉर्मूला बताया कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस होता है। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं? जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ और डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम लिखेंगे यहां पर एचसीएफ ऑफ 2, 4, 8, और एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 15। तो इस प्रकार से हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे फ्रैक्शन का। क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 248। 248 का एचसीएफ क्या होगा? तो 248 का एचसीएफ होगा 2, तो इसका 2 हो जाएगा,
और एलसीएम ऑफ 5, 6, 15, 5, 6 एंड 15 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये आपका आ जाएगा 2/60। 2/60 को हम ले सकते हैं 1/15। 1/15। अब सपोज करो आपको फाइंड करना है एलसीएम। अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ 2/5, 3/7 और 1/4, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2, 3, 1 का एलसीएम और एचसीएफ लेंगे हम किसका? डिनोमिनेटर का। एचसीएफ डिनोमिनेटर का क्या होगा? 5, 7 और 4 का एचसीएफ लेंगे। तो क्या आ जाएगा जब इसका हम एलसीएम लेंगे 2, 3 एंड 1 का इसका एलसीएम होगा 6। क्या होगा? 6। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसका एचसीएफ क्या होगा? देखिए 5, 7, 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा 6। तो 6 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। तो इस प्रकार से आप एचसीएफ ऑफ एलसीएम फाइंड कर सकते हैं फ्रैक्शन का। एचसीएफ जो चीज निकालनी होती है फ्रैक्शन का, जब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम। न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके, थैंक यू।